इस्लामिक देशों ने कुल मिलाकर 6 बार प्रधानमंत्री मोदी को अपने देशों के सबसे बड़े अवार्ड से सम्मानित किया है। ये जाहिर करता है कि भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखना अरब देशों के लिए कितना जरूरी। मैं आपसे पूछ रही थी कि इस्लामिक कंट्रीज में क्या क्या बात है जो इतने ज्यादा फेमस हैं और इतने ज्यादा इनको पसंद किया जाता है या बुलाया जाता है। अगर बाकी कंट्रीज समझ रही हैं और स्पेशली अगर इस्लामिक कंट्रीज बुला के अवार्ड दे रही हैं या बात कर रही हैं, तो ऑब्वियसली उनको नजर आ रहा है कि आपके प्राइम मिनिस्टर काम कर रहे हैं। क्योंकि अपने अपने जो हैं वो तो खैर कुछ और ही कहते हैं, उनका तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ बाहर वाला अगर अप्रिशिएट करे तो वो जरूर काउंट होता है। नहीं, और आरजू जी एक कंट्री नहीं, सारी कंट्रियां, ये एक कंट्री की बात नहीं है। इंडिया की तो क्या फिर आप समझते हैं कि इकोनॉमी जो है वो उसी तरीके से एस्टैब्लिश करेगी या वहां पर कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी? आप इसको कैसे देख रहे हैं? उन्होंने उसकी कोई बात वो कहते हैं ना कि चारों, वो क्या कहते हैं, सारे उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। पांचों और सर कढ़ाई में। इंडिया के लिए 2023 इज गोइंग टू बी लाइक दैट। इट इज गोइंग टू बी अ बोनांजा ईयर एंड एक्सपेक्टेशंस हैं कि इंडिया इज अबाउट 3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। आइंदा 15-20 साल में इट कुड हिट 30 ट्रिलियन इकोनॉमी, 10 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत वर्सेस पाकिस्तान। दोस्तों, भारत देश को बुलंदियों पर ले जाने वाले माननीय पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा पाकिस्तान के नज़रों में चुभते रहते हैं, लेकिन यही पीएम मोदी दुनिया में कितने पॉपुलर हैं इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में पीएम मोदी इस्लामिक देशों की पहली पसंद बने हुए हैं। दोस्तों, ज़्यादातर इस्लामिक देशों की अर्थव्यवस्था उनके यहाँ निकलने वाले कच्चे तेल पर निर्भर रहती है, लेकिन इस्लामिक देशों को समझ आ गया है कि एक न एक दिन तेल और प्राकृतिक गैस खत्म हो जाएंगे, तब उनका खर्च कैसे चलेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए इस्लामिक देश अभी से अपना जुगाड़ बना रहे हैं। दुनिया का हर देश भारत के साथ व्यापार करना चाहता है क्योंकि भारत का बाजार सबसे बड़ा है। दोस्तों, ये सब मोदी सरकार की अच्छी विदेश नीति का नतीजा है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखते हैं और देखते हैं पाकिस्तान मीडिया के रिएक्शन क्या है। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम। क्या क्या बात है जो इतने ज्यादा फेमस हैं और इतने ज्यादा इनको पसंद किया जाता है या बुलाया जाता है आपके प्राइम मिनिस्टर? मैं बताता हूँ। देखिए, दो चीजें, मतलब डायरेक्ट बोलूंगा आपको। इसला जो कंट्री है, देखो, जो एजेंडा चलाने वाले एजेंट है वो तो एजेंडा चलाते हैं, उन्हें पता है। बट जो कंट्री की गवर्नमेंट होती है उसके पास कई सारा चीजों से इंफॉर्मेशन आती है। जब वो इंफॉर्मेशन देते हैं, अगर नरेंद्र मोदी जी इस्लाम के अगेंस्ट हो, मुसलमानों के अगेंस्ट हो, क्या उन्हें बुला के वहां सबसे बड़े पब्लिक इनाम देंगे? कहते हैं आ बैल मुझे मार क्यों करेंगे? हाँ, एक डिप्लोमेटिक रिलेशन रखेंगे, अवार्ड नहीं देंगे ना। अगर बाकी कंट्रीज समझ रही हैं और स्पेशली अगर इस्लामिक कंट्रीज बुला के अवार्ड दे रही हैं या बात कर रही हैं, तो ऑब्वियसली उनको नजर आ रहा है कि आपके प्राइम मिनिस्टर काम कर रहे हैं। क्योंकि अपने अपने जो हैं वो तो खैर कुछ और ही कहते हैं, उनका तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ बाहर वाला अगर अप्रिशिएट करे तो वो जरूर काउंट होता है। नहीं, और आरजू जी एक कंट्री नहीं, सारी कंट्रियां, ये एक कंट्री की बात नहीं है, सारी कंट्रियों की बात है। और आपको और यहाँ पे मुसलमान का डेवलपमेंट हो रहा है। ये सच बताऊं, यहाँ पे जो मुसलमान का डेवलपमेंट हो रहा है, मुसलमान मेन स्ट्रीम में आ रहा है। आपको मैं बताऊं, यूपी में करीब 43 लाख घर दिए गए प्रधानमंत्री आवास योजना में। आरजू जी, यूपी में मुसलमान होगा 15-20% के आसपास। आपको पता है करीब 30 से 35% घर मुसलमानों के दिए गए, राइट? अब उसके घर में सिलेंडर आ रहा, अब उसके घर में नल आ रहा, उसके घर में टॉयलेट आ रहा। 101 करोड़ 1,38,000 स्कूल रिपेयर किए गए, 4.5 लाख सरकारी नौकरियां दी गई। मैं आपको कुछ डाटा बता रहा हूँ, मतलब इतने। और ये आपके करीब जो एक इंश्योरेंस 6.5 करोड़ लोगों का किया गया, राइट, जो एलिजिबल थे। करीब 14 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिल रहा है, फ्री राशन। वहां तो हिंदू मुसलमान का फर्क नहीं है। 38 लाख 400 नए कारखाने लगाए गए। तो ये जो चीजें आती है इंडिया की, तो क्या फिर आप समझते हैं कि इकोनॉमी जो है वो उसी तरीके से एस्टैब्लिश करेगी या वहां पर कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी? आप इसको कैसे देख रहे हैं? उन्होंने उसकी कोई बात वो कहते हैं ना कि चारों, वो क्या कहते हैं, सारे उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। पांचों और सर कढ़ाई में। इंडिया के लिए 2023 is going to be like that. It is going to be a bonanza year. And if इंडिया के लिए 3-4 challenges है. If they manage those challenges, then it's going to be a terrific year. एक इंडिया की ग्लोबल स्टेज पे एक नुमाइश होगी इंडिया की।
जो G20, जो हम कहते हैं ना G20 उसकी जो समिट है नवंबर, एक्सपेक्टेशंस हैं कि अभी इंडिया इज अबाउट 3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, आइंदा 15-20 साल में इट कुड हिट 30 ट्रिलियन इकोनॉमी, 10 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। सो दिस इज 6 बार प्रधानमंत्री मोदी को अपने देशों के सबसे बड़े अवार्ड से सम्मानित किया है। ये जाहिर करता है कि भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखना अरब देशों के लिए कितना जरूरी है। अप्रैल 2016 में सऊदी अरब ने पीएम मोदी को किंग अब्दुल अजीज साश अवार्ड से सम्मानित किया। अफगानिस्तान ने जून 2016 में पीएम मोदी को अमीर अमानुल्लाह खान अवार्ड से नवाजा। फरवरी 2018 में फिलिस्तीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन सम्मान दिया। ये भारत की विदेश नीति ही है कि भारत ने अगर फिलिस्तीन के साथ कूटनीतिक संबंध रखे तो इजराइल के साथ भी। जून 2019 में मालदीव्स ने पीएम मोदी को रूल ऑफ निशान इज्जुद्दीन अवार्ड से सम्मानित किया। भारत और इस्लामिक देशों ने मोदी के कार्यकाल में कूटनीतिक, व्यापारिक और निजी रिश्तों में मजबूती देखी। एक जियोपॉलिटिकल चीज भी हो रही है, विच मीन्स कि एक कॉन्सेप्ट आया है आलिया जी, जिसको कहते हैं फ्रेंड शोरिंग। पहले हम ऑफ शोरिंग कहते थे, अब फ्रेंड शोरिंग, यानी जो ग्लोबलाइजेशन का इनिशियल प्रेमिस था कि आप वहां जाएं जहां सबसे सस्ता आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, जहां सबसे सस्ता सप्लाई सोर्सेस बना सकते थे, तो उससे चाइना का बहुत फायदा हुआ 20, 25, 30 साल तक, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ रेट्स इतनी फिनोमिनल रहे 30 साल। आपको पता है 1980s, 1979, 1980 के करीब इंडिया और चाइना वेर एट द सेम लेवल जीडीपी, और अब चाइना इज नियरली 5 times बिगर देन इंडिया बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन का फायदा हुआ। लेकिन अब क्या हो रहा है कि पीपल, जैसा कि यूक्रेन की और रशिया की वजह से काफी अफ्रीका, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में फूड शॉर्टेजेस हो गए। सो व्हाट पीपल आर ट्राइंग टू डू इज कि दे आर ट्राइंग टू रीस्ट्रक्चर उनके सप्लाई चेन्स उन लोगों की तरफ जिनके पास को ट्रस्ट कर सकते हैं, एक वो करीब हो, नेबर हो, फ्रेंडली हो। सो फ्रेंड शोरिंग कर रहे हैं, अगर थोड़ी महंगी भी मिल जाए कोई बात नहीं, आई विल बाय इट फॉर माय फ्रेंड। तो ये जो फ्रेंड शोरिंग की स्ट्रक्चरिंग हो रही है उसका फायदा इंडिया को ज्यादा होगा, बिकॉज नाउ द वेस्ट सीज चाइना एज ए जियोपॉलिटिकल कंपेटिटर, इंडिया एज अ पोटेंशियल एलाई एंड अ फ्रेंड। तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स होंगे वो इंडिया में ज्यादा होंगे बनिस्बत चाइना के, एंड दैट यू विल सी बिगिनिंग इन 2023। ऑलरेडी iPhone 14 इंडिया में एक्सपोर्ट होना शुरू कर दिया है, इंडिया इज मेकिंग दैट। जो यूएस की ट्रेजरी सेक्रेटरी थी येलन, वो नवंबर में इंडिया गई थी, एंड देयर शी आल्सो अनाउंस्ड कि इंडिया में एनवायरमेंटल एनर्जी में, ग्रीन एनर्जी में द यूएस इज गोइंग टू इन्वेस्ट सम, अभी तो स्मॉल इन्वेस्टमेंट है $500 million का, बट इट इज गोइंग टू बिकम ए बिगर एंड बिगर टारगेट फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट।